हेलो बच्चों, ए कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, मतलब ऋण पत्र का भुगतान, डिबेंचर का पेमेंट। रिडेम्पशन मतलब पेमेंट करना। तो आज जो मेथड है वो है सिंकिंग फंड मेथड या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड मेथड। अब जो लोग नए ज्वाइन किए हैं उसको समझ ले सिंकिंग फंड मेथड क्या होता है। जैसे मान लीजिए 5 लाख का डिबेंचर है, और डिबेंचर जो होता है वो पब्लिक से लोन होता है, एक तरह से लोन लिया जाता है, तो लोन का आपको पेमेंट करना पड़ेगा ही। मान लीजिए 5 लाख का डिबेंचर है और उसको 5 साल में हमको पेमेंट करना है। एक बार में अगर आप 5 लाख पेमेंट करेंगे तो वो क्या होगा, आपको इंस्टीट्यूशन को या बिजनेस को बर्डन आ सकता है, उस पर बोझ आ सकता है। तो क्या करता है बिजनेस में लोग, जो बिजनेस का जो तो आपको ये होता है प्रमोटर्स लोग होता है, ये इसको जो मैनेजर होता है, मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट क्या करता है कि 1 लाख एक बार 5 लाख पेमेंट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए क्या करेगा वो, हर साल 1-1 लाख रुपया प्रॉफिट में से, जो प्रॉफिट कंपनी को होगा उसमें से 1 लाख रुपया निकाल करके काट करके एक फंड में डाल देता है। तो ठीक है, अगर हर साल हम प्रॉफिट में से 1 लाख रुपया फंड में डालते हैं, 1 लाख रुपया फंड में डालते हैं, तो ठीक है 5 साल में क्या हो जाएगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, 5 साल में 5 लाख एकदम ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो। तो उससे क्या होता है कि बिजनेस को बर्डन कम पड़ता है, हर साल 1-1 लाख रुपये का प्रोविजन करना। तो इसके लिए जो फंड बनाते हैं, जो 1 लाख रुपया को जिस फंड में हम रखते हैं उसको बोलते हैं सिंकिंग फंड। क्या कहलाता है वो, सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। तो हम लोग जो मेथड पढ़ रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय सिंकिंग फंड मेथड। अब इस फंड में अगर 1 लाख रुपया रख देते हैं कंपनी में और उसको कंपनी में ही छोड़ दीजिएगा, तो इससे क्या होता है, कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा। 1 लाख 5 साल के बाद बना रहेगा, तो कंपनी क्या करता है, इस 1 लाख को मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, इन्वेस्ट करने के बाद उसमें क्या होता है, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिएगा तो 1 साल के बाद उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी मिलेगा 5%, 10%। मान ली 10% मिलता है तो 1,10,000 हो जाएगा। तो कंपनी क्या करता है, इसको इन्वेस्ट कर देता है। इन्वेस्ट करने के बाद जिस साल डिबेंचर का पेमेंट करना होता है उस साल इस इन्वेस्टमेंट को बेच देता है। अगर इन्वेस्टमेंट को ज्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, और कम में बेचेगा तो लॉस होगा। जनरली आपको ज्यादा ही में बेचा जाता है तो प्रॉफिट होता है। तो क्या कहते हैं, पहले फंड में हम लोग 1 लाख ट्रांसफर करते हैं और उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आपको जर्नल दे चुके हैं, लास्ट क्लास में देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज चलिए क्लास शुरू करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, जरा देख लीजिए इसको। और अगर वीडियो ठीक लगता है तो इसको आप क्या कर दीजिएगा, लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छा क्वालिटी वाला बिजनेस क्वालिटी वाला वीडियो मिल सके, कंटेंट मिल सके। देखिए क्वेश्चन क्या है, टेल्को हैड इशूड 6% डिबेंचर ऑफ 2 लाख। टेल्को जो है आपको 6% डिबेंचर इशू किया, 2 लाख रुपया के, 2 लाख का डिबेंचर इशू किया। दे वेयर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम ऑन 31 दिसंबर 2025। आज इनका पेमेंट करना है आपको 31 दिसंबर 2025 में 5% प्रीमियम पर। 2 लाख का डिबेंचर है, उसको 5% प्रीमियम में पेमेंट किया जाएगा 31 दिसंबर 2025 को। इसके बाद बोलता है ऑन दैट डेट मतलब उसी तारीख को, दिसंबर 31 को, ऑन दैट डेट द अदर कंसर्न लेजर अकाउंट शोड। वो जो कंसर्न लेजर था वो आपको शो करता फॉलोइंग बैलेंसेस। डिवेंचर, डीईबी हम लिख दिया, डीबी मतलब डिवेंचर, इसको शॉर्ट में डिवेंचर रिडेम्पशन फंड। डिवेंचर रिडेम्पशन फंड का 2,10,000 रुपए का बैलेंस था उस दिन। डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, जो पैसा को इन्वेस्ट किया गया था उसका बैलेंस कितना था, 1,81,000 था। ब्रैकेट देख लीजिए, इन 5% बिहार गवर्नमेंट लोन ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 1,85,000, मान 1,81,000 रुपया को 1,85,000 रुपया के क्या 1,85,000 में इन्वेस्ट कर दिया गया, माने मार्केट में पैसा लगा दिया गया 5% इंटरेस्ट वाला में। इसको भी भूल जाइए। उसी दिन बैंक का बैलेंस था 2,21,500 रुपया उसी तारीख को। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 10,000 रुपया। डिबेंचर 2 लाख का है, उसको 5% प्रीमियम ज्यादा पेमेंट करना है, वो अमाउंट निकाल के दे दिया जो कि 10,000 रुपया। कितना होगा, 10,000। माने डिबेंचर का पेमेंट करेंगे हम लोग 2,10,000 में, याद रखिए 2,10,000। अब करना क्या है, ऑन 31 दिसंबर द इन्वेस्टमेंट वेयर, 31 दिसंबर को 2000, सॉरी यहाँ पर 25 होगा, मिस्टेक है क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2025, इसको 25 कर दीजिए, ये 15 नहीं होगा, क्या होगा 25 होगा, ये मिस्टेक है। तो थोड़ा क्या होता है आपको, ये टूट जाता है, ले 2025
कंसंट्रेशन खत्म होता है, ठीक है। ऑन 31 दिसंबर 2025 द इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड 101%, इन्वेस्टमेंट को बेचा गया 101% पर, मतलब ज्यादा बेच दिया गया। एंड ऑल डिबेंचर्स वेयर ड्यूली रिडीम्ड, सभी डिबेंचर्स का पेमेंट किया गया। राइट अप नेसेसरी लेजर, बोलता है कि नेसेसरी लेजर बनाइए। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में नेसेसरी लेजर क्या क्या होगा, इसको जरा जान लीजिए, ठीक है। यहाँ लिखे नहीं है, जान लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन बोलता है कि आपको रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय सिंकिंग फंड मेथड, बाय सिंकिंग फंड मेथड, तो इसमें बोलेगा नेसेसरी अकाउंट बोलेगा या लेजर बनाने बोलेगा, तो क्या क्या बनेगा। सबसे पहले बनाइएगा डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, नंबर 1 नोट कीजिए। एक बनेगा नंबर 1 डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। दूसरा बनाइएगा डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, इसको सिंकिंग फंड बोलते हैं। दूसरा क्या होगा, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तीसरा बनाएंगे आपको डिबेंचर्स का अकाउंट। चौथा बनाएंगे डिबेंचर होल्डर्स का अकाउंट। और पांचवा बनाएंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये 5 अकाउंट बनता है। 5 अकाउंट क्या होगा, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट बनाइएगा, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाइएगा, डिबेंचर का अकाउंट बनाइएगा और डिबेंचर होल्डर्स का अकाउंट बनाइएगा। आखिरी में कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बना देंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जब क्वेश्चन बनाइएगा तो एक चीज जान लीजिए, 2 अकाउंट को पहले आप कॉपी में लिख लीजिएगा, उसके बाद सोचना है कुछ। 2 अकाउंट कौन कौन, पहला डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, इसका एक लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। एक अंदाज से कितना बनेगा, 1 साल 2 साल का है। फिर बनाइएगा डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, डीईबी मतलब डिबेंचर, आरएडी मतलब रिडेम्पशन, फंड मतलब फंड इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को सबसे पहले एक साथ बनाइएगा, ठीक है। माने पहले इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड का बैलेंस कितना था क्वेश्चन में, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड 2,10,000 कितना था बैलेंस, 2 लाख। कोई भी फंड जो होता है वो लाइबिलिटी साइड में होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में 12 में पढ़ चुके। कोई भी फंड जनरली कहां लिखा जाता है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, अगर फंड बोलेगा तो इसको लाइबिलिटीज मानिएगा, और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्वेश्चन में लिख दिया है कि डिबेंचर रिडेम्पशन फंड कितना बैलेंस है, 2,10,000। तो जब ये फंड का अकाउंट बनाएंगे तो बोलिएगा सर कौन साइड में लिखेंगे, पहले से बैलेंस है 2,10,000 पहले से, तो इसको कौन साइड में लिखेंगे। अगर डिबेंचर रिडेम्पशन फंड कुछ नहीं बोलता है तो बराबर हम लोग इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रेडिट। और 99 क्या, 99.9% क्रेडिट साइड में ही लिखा जाता है। तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड को लाइबिलिटी मानिएगा और इसको क्रेडिट में। तो लिखिए 2025 दिसंबर 31 बाई बैलेंस बीडी 2,10,000 रुपया, 2,10,000 रुपया, नो डाउट इसको लिख लेना है। फिर बनाइए डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट जहां किसी में जुट गया, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। तो फंड डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में अगर इन्वेस्टमेंट जुट गया तो एसेट बन जाएगा और एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। हमको फंड को क्रेडिट में लिखे थे और इन्वेस्टमेंट है तो डेबिट में लिखेंगे। इसका बैलेंस कितना, 1,81,000। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,81,000। इसका कितना दाम है, 1,81,000 का बैलेंस है, तो 1,81,000 लिख दिया, खत्म हो गया। अब देखना कि डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट का रियलाइज कैसे हुआ, तो इन्वेस्टमेंट का रियलाइज हुआ 101%, कितना हो गया, सोल्ड। इन्वेस्टमेंट कितना सोल्ड किया गया है, 101%, 101%। तो ये कितना का था डिबेंचर आपको, ये सॉरी डिबेंचर इन्वेस्टमेंट कितना का था, 1,85,000। 1,85,000 रुपये में इन्वेस्ट किए थे, तो यहाँ पर हम वर्किंग कर दिए हैं। 1,85,000 का 101%, 101/100, 1,85,000 इंटू 101/100, तो इसको अगर निकालिएगा तो 1,86,850, ठीक है। अब इसका हम लोग टोटल करेंगे, इसी वजह से साथ में बनाना है। अब यहाँ देख लीजिए इसका बैलेंस क्रेडिट में कितना है, 1 लाख, ये डेबिट में कितना 1,81,000 और क्रेडिट में कितना 1,86,000। तो 5,850 में क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। माने क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट मान लिया गया। तो इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कितना हो गया, 5,850 रुपया, इसलिए साथ में बनाते हैं। तो इसको ट्रांसफर क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में डाल देंगे, 5,850, दैट इज प्रॉफिट ट्रांसफर। ये क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। इसको हम लोग बोल सकते हैं टीए भी लिख दीजिएगा, मन करता है प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर 1,31,000।
अब यहाँ प्रॉफिट यहाँ पर आ गया, तो ये देखिए प्रॉफिट कहाँ आ जाएगा दिसंबर 31, DRFI, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, पूरा लिखिएगा, ठीक है, इसको पूरा लिखना है। डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट 5850। ये जो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट है, ये बिजनेस के लिए कैपिटल प्रॉफिट है। क्या चीज है? ये कैपिटल प्रॉफिट है, क्योंकि एसेट को बेचने से पैसा आया, माल नहीं बेचे हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। इसको डिटेल में नहीं जानना है, तो फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा ये कैपिटल प्रॉफिट कितना है 5850, तो इसको लिखिए कैपिटल रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में डाला जाता है, तो कितना हो गया था 5850, ये ट्रांसफर 5850। उसके बाद इसको बैलेंसिंग कर दीजिए, तो कहता हूँ कि 2,10,000 रुपया। अब इसका बैलेंसिंग करते 2,15,850, इधर कितना है 5,850, डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस कितना आया 2,10,000। इसको ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व का, ट्रांसफर होगा बैलेंस, टीएफ मतलब ट्रांसफर, बैलेंस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये अगर बन गया तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों प्रॉब्लम आएगा, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, डिबेंचर रिजर्व इन्वेस्टमेंट। तो थोड़ा इसको बार बार देख लीजिएगा जो हम बताए हैं। अब यहाँ पर 4 अकाउंट बना चुके हैं, एक अकाउंट और बनाने वाले, बैंक अकाउंट सबसे आखिरी में। नंबर 3 बनाएंगे 6% डिबेंचर अकाउंट। अब क्या बनेंगे? हमको पेमेंट तो डिबेंचर करना है ना, किसका पेमेंट करना है? डिबेंचर का। डिबेंचर कितना लाख रुपया का है? 2 लाख रुपया का है, तो लिखिए 6% डिबेंचर। डिबेंचर लाइबिलिटी होता है, मालूम है? डिबेंचर क्या लोन है, इसलिए लाइबिलिटी होगा, तो लाइबिलिटी का क्रेडिट में 2025 दिसंबर 31 बाई बैलेंस बेटी 2 लाख रुपया, डिबेंचर का बैलेंस 2 लाख था, तो इसको लिख देंगे क्रेडिट साइड में, कोई डाउट नहीं है। और डिबेंचर का जो पेमेंट करना है हमको कितना परसेंट? 5% प्रीमियम में, जो कि 10,000 रुपया है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 10,000, इसको यहां पर लीजिए प्रीमियम, PRE मतलब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर लिख दीजिए कितना? 10,000 रुपया, टोटल 2,10,000। इधर लिखिएगा बैलेंस ट्रांसफर टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब जो बैलेंस होगा कहां ट्रांसफर कर देंगे? बैलेंस को ट्रांसफर कहां कर देंगे? ये ट्रांसफर हो गया कहां? डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में 2,10,000 रुपया, 2,10,000 रुपया डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर देंगे। टोटल डिबेंचर कितना पेमेंट करना है? इसका फेस वैल्यू कितना है? 2 लाख रुपया का, प्रीमियम कितना देना है? 10,000 देना है, टोटल पेमेंट 2,10,000 करना है। किनको करना है? डिबेंचर होल्डर्स को, तो लिखिएगा ये डेट दिसंबर 31, डी मतलब दिसंबर 31 टू डिबेंचर, DEB डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 2,10,000। क्लियर? अब बनाएंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, तो यहां से ट्रांसफर यहां पर आ जाएगा 2,10,000, कहां से आ रहा है? 6% डिबेंचर से, तो दिसंबर 31 बाय 6% डिबेंचर, और इसका पेमेंट कर देंगे तो टू बैंक क्या कर देंगे? इसका पेमेंट हो गया, पेमेंट मतलब रिडेम्पशन, पेमेंट मतलब ये रिडेम्पशन हो गया, क्या हो गया? RED मतलब रिडेम्पशन, ठीक है, डिबेंचर का पेमेंट हो गया। RED मतलब रिडेम्पशन, पेमेंट कर दिया गया, काम खत्म हो गया। आखिरी में एक अकाउंट बनाएंगे, इसको बोलते हैं बैंक अकाउंट। क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लीजिए, ताकि फिर हम क्या बना दें? आप लोग को बैंक अकाउंट बना दें, ठीक है, क्या बना दें? बैंक अकाउंट। तो चलिए इसको पहले आप लोग अच्छा से उतार लीजिए, तो हट जाते हैं, थोड़ा बीच में आ गए थे, अब जो हट जाते हैं, ठीक है, तो कुछ सेकंड हम छोड़े जाते हैं, तो इसको अच्छा से उतारिए, इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक एकदम है, ये एकदम बेसिक है, समझ लीजिए। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम नेक्स्ट चालू करेंगे बैंक अकाउंट। लास्ट में क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट जब बनाएंगे उसके बाद उसका बैंक को हम लोग बैंक का बैलेंस निकाल लेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो अब आखिरी में क्या बनाएंगे हम लोग? बैंक अकाउंट, लास्ट में एकदम बैंक अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं बैंक अकाउंट। बैंक का बैलेंस कितना है? ये देखिए बैंक का बैलेंस 2,21,500 रुपये बैंक का बैलेंस है। बैंक एसेट होता है, और एसेट का बैलेंस को बराबर डेबिट में लिखेंगे। तो जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो 2025 दिसंबर 31 टू बैलेंस BD 2,21,500 रुपया, ये पहले से था, BD कर दिए। BD करने के बाद इन्वेस्टमेंट बेचा गया था कितना में? 1,86,850, 1,85,000 को 101% में, तो कितना आया था? 1,86,850। अब जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो पैसा आता है तो डेबिट में और जाता है तो क्रेडिट में, तीन बनाना है। तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट से पैसा कितना आया दिसंबर 31 टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट DRFI, इससे कितना पैसा आया हम लोग को? 1,86,850 रुपया। उसके बाद पेमेंट डिवेंचर का किया गया कितना? 2,10,000, पेमेंट 2,10,000 ही हुआ है, तो क्या करेंगे? बाय डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 2,10,000, ये डिवेंचर का पेमेंट हो गया। कैश को डेबिट में जोड़ते हैं तो आया 4,08,350,
इधर भी 4,08,350, 4,08,350 में 2,10,000 पेमेंट कर गया, तो जो बचेगा बैलेंस सीडी करके छोड़ देंगे 1,98,350। बैलेंस कहता हूँ 1,98,350, इसको भी उतार लीजिए। क्वेश्चन जो था हम लोगों का कंप्लीट हो गया, एकदम कंप्लीट। तो चलिए इसको आप लोग क्या कर दीजिए, उतार लीजिए, फिर हम साइड हट जाते हैं कुछ सेकंड के लिए। तो चलिए हो गया होगा आप लोग स्क्रीनशॉट या उतार लीजिए। तो हम लोग खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।